हेलो सर एंड मैडम जी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट क्रेडिट कार्ड। बिगिनर है तो आपके पास क्रेडिट कार्ड कैसे आ सकता है, जब आप देख लीजिएगा तो कोई भी वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट। सबसे पहले बिगिनर का मतलब समझिए। बिगिनर होता क्या है? बिगिनर उसी को कहा जाता है जिसका सिविल स्कोर -1 हो, यानी कुछ सिविल स्कोर नहीं हो। ना कि वो कभी पर्सनल लोन लिया है, ना उसके पास क्रेडिट कार्ड है, ना कोई लोन एक्टिव कराया है, ना मोबाइल का एक्टिव, मतलब कोई भी लोन एक्टिव नहीं है। साफ एकदम उसका -1 है सिविल स्कोर। मतलब बैंक के रिकॉर्ड में उसका कोई भी लोन उसके एक्टिव नहीं है, उसी को कहा जाता है बिगिनर। तो सबसे पहले बात आता है कि बिगिनर क्रेडिट कार्ड कैसे ले सकता है। सबसे पहले तो आप एक बिगिनर है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने साथ जो हमारे साथ बीता है। मेरे पास एक बिगिनर था। मान लीजिए मैं एक बिगिनर हूँ, मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, ना कि मेरा सिविल स्कोर है। के पास जाता हूँ और बैंक वाले से बोलता हूँ कि सर मुझे क्रेडिट कार्ड दीजिए। बैंक वाले क्या कहेंगे कि आप कौन से सेल्फ एम्प्लॉयड हो या काम करते होंगे, वो बोलेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड या सैलरी। तो लेकिन यदि आप सैलरी पर्सन है तो ठीक है, एम्प्लॉयड तो भी ठीक है। सैलरी पर्सन है तो आपके बैंक अकाउंट में जो भी सैलरी आता है आखिर कितना रुपए आता है। पहला तो आप यदि कोई सैलरी अकाउंट होगा तो आपका अकाउंट इतना जल्दी सैलरी में कितना आदमी को कैश मिलता है, कितना आदमी को अकाउंट में क्रेडिट होता है उनको तो क्रेडिट अकाउंट में थ्रू होता है। लेकिन जो ऐसे कैश वाले सिस्टम होते हैं तो उनको तो क्रेडिट कार्ड लेने में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड वो ले सकते हैं। इस वीडियो को बस देखते रहिए, एक एक बात को ध्यान से समझिएगा, नहीं तो अगर वीडियो स्किप करिएगा तो आपको कुछ समझ नहीं। आप बिगिनर है, बैंक के पास जाते हैं, बोलते हैं कि हमको क्रेडिट कार्ड दे दो, तो आपको इनकम प्रूफ मांगता है कि आपको मैं अपना क्रेडिट कार्ड दूंगा तो हमारे पास से कोई रिकॉर्ड होना चाहिए कि आप क्या सोर्स करते हैं, बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, सैलरी है, मतलब क्या है। आप कोई एक रिकॉर्ड मांगे तो जाहिर सी बात है, नहीं आप बिजनेस करते होंगे तो आपके पास ITR होगा, और आप सेल्फ सैलरी होंगे तो आपको पास है बैंक अकाउंट का क्रेडिट स्टेटमेंट। अगर नहीं है मतलब आप साफ बेकार है कि स्टूडेंट लाइफ है, सैंपल जिंदगी है, पूरा एकदम सैंपल है हम लोग। तो हम कैसे क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं? हर बैंक के पास जाइएगा डायरेक्ट, अगर अप्लाई भी करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर क्या हो जाता है, पूरा चेक करता है, क्रेडिट ब्यूरो चेक करता है। आपके पास क्रेडिट स्कोर ही नहीं है तो आपको क्रेडिट कार्ड कैसे? सबसे पहले तो आप किसी भी लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका लोन रिजेक्ट होने का 100% चांस हो जाता है बिगिनर। उस समय आपका क्रेडिट स्कोर है नहीं। आप कोई भी चीज़ को, कोई भी लोन को पास कराने के लिए कम से कम आपको 749 सिविल स्कोर होना चाहिए। लेकिन आपका सिविल स्कोर क्या है? एकदम -1। -1 का मतलब ये मत समझिए कि आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ही खराब है। -1 कितना लोग को मिसयूज हो जाता है कि हमारा क्रेडिट स्कोर खराब है, लेकिन -1 का मैं आपको बता दूँ, -1 का मतलब यही होता है कि आपका क्रेडिट है। आप तो किसी भी फाइनेंशियल ईयर से लोन नहीं लिए हैं, ना मोबाइल पे किस्तों पे कोई लोन नहीं, मतलब आप बैंक के रिकॉर्ड में कोई भी एक भी पैसा आप बैंक को चुकता नहीं करने वाले हैं, किसी को देने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर को। तो ऐसे आपका एकदम सिविल स्कोर माइनस दिखा, तो -1 का मतलब यही होता है सर जी। तो सबसे पहले आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए। चलिए डिस्कस करते हैं, आप क्रेडिट कार्ड हमको लेना है तो क्या क्या स्टेप को फॉलो करना, आपको बात समझ में आ गया। अब चलिए इस क्रेडिट कार्ड लेने के लिए हमको क्या क्या स्टेप को फॉलो करना होगा सर जी। तो सबसे पहले सर जी मैं आपको बता दूं, आप बिगिनर, एक स्टूडेंट, एक सैंपल ज़िंदगी से तरह जीत रहे हैं। तो सबसे पहले आपको किसी तरह एडजस्ट करके 10,000 रुपये किसी भी बैंक अकाउंट में अकाउंट ओपन कराइए। मतलब ज़्यादातर SBI हो गया, एक्सिस में तो आपको मेंटेन चार्ज करना पड़ेगा। SBI में 2,000 रुपये आप मंथली एवरेज बैलेंस रख सकते हैं। पंजाब नेशनल हो गया, मतलब बहुत सारा बैंक है, जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है और गवर्नमेंट सेक्टर बैंक है, तो आपका अकॉर्डिंग आप जिसमें भी FD करा सकते हैं। मैं दबाव नहीं दे रहा हूँ कि आप इसमें FD कराइए, मतलब किसी भी बैंक में FD 10,000 रुपये का। और 10,000 रुपये का जैसे ही आप सर जी FD कराते हैं तो उस FD के बेस जैसे ही आपका FD एजेंस हो जाता है, वो FD में आप एक फॉर्म भरिए, मैं FD किया हूँ, उसके बिहाफ पर हमको एक क्रेडिट कार्ड चाहिए। तो बैंक क्या करेगा, आपका जो भी FD होगा, ध्यान से समझिएगा इस बात को, जो भी आपका FD होगा, आपका FD लेन होगा। 50,000 का FD कराया था पहले,
मैं भी एक ऐसे ही बैंक वाले को धक्का खा रहा था क्रेडिट कार्ड के लिए। लेकिन कोई भी फाइनेंशियल हमको ना लोन दे रहा था, ना क्रेडिट कार्ड दे रहा था, कोई भी नहीं दे रहा था। ज़िंदगी कि हमारे 5 एक नहीं कम से कम 5 क्रेडिट कार्ड है। 5 क्रेडिट कार्ड है, वो भी सिक्योर्ड नहीं, अनसिक्योर्ड है। एक वक्त था कि एक क्रेडिट कार्ड के लिए बहुत सारे बैंकों का चक्कर काटे हैं, लेकिन कोई बैंक हमको क्रेडिट कार्ड देने से साफ मना कर देता था। तो मैं एक दिमाग लगाया, मैं एसबीआई में अकाउंट ओपन कराया। एसबीआई में जैसे ही अकाउंट ओपन कराया, तो उसमें हम ओपन कराने के बाद मात्र किसी तरह एडजस्ट करके उसको कमा के 50,000 रुपये का एफडी किए, जिसमें हमको क्रेडिट कार्ड लेना ज़रूरी था, क्योंकि हमको सिबिल हमारा माइनस हुआ था, सिबिल ही नहीं था, सिबिल बढ़ाना था। तो सिबिल में क्या, उसको एफडी के जैसे ही एफडी किए, उसके बाद उसके बिहाफ पर हमारा क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दिया तुरंत। बैंक से फॉर्म भरे कि हमको जो भी एफडी क्रेडिट कार्ड चाहिए हमको। तो क्या हुआ, हमारा जो भी एफडी होता है आपका, एफडी अमाउंट लेन हो जाता है। लेन का मतलब यही होता है कि आप एफडी को मैच्योरिटी नहीं कर सकते हैं, यानी निकाल नहीं सकते हैं जब तक आप क्रेडिट कार्ड का बिल फाइनल पे न कर दें। जैसे कि आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट 0 होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आपका अमाउंट है 50, उसमें से आप क्रेडिट कार्ड के बिहाफ पर आपको 90% दे या 70%। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक होता है 90% दे देता है, यानी आपको 10,000 का 9,000 रुपये मिल जाता है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर बैंकों में देखा जाता है तो नहीं हो जाता है, 70% ही देते हैं। 10,000 का 7,000 मिलता है। तो हमको उस समय मिला था 50,000 में 37,000 रुपये मिला था, मात्र 37,000 का मिला था। मैं उसको 1 साल नहीं, कम से कम 15 महीना उसको अच्छी तरीक़ा से यूज किया, और यूज करने के बाद उसको जैसे-जैसे यूज किया, उसका ईएमआई बनवाया, हमारा सिबिल इंक्रीज हुआ। तो हमारा सिबिल चला गया एकदम 749 से प्लस, यानी 749 प्लस हो गया, यानी 749 हो गया। अब हमको सिबिल स्कोर तो हम इम्प्रूव करा दिए। उसके बाद क्या किए कि जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट था हम ज़ीरो कर दिए और कार्ड को क्लोज करा दिए। जैसे ही आपका कार्ड क्लोज हो जाता है, तो आपका जो भी एफडी का लेन अमाउंट है वो हट जाता है। आप जब तक आप कार्ड क्लोज नहीं कराएंगे, मतलब आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे नहीं करेंगे, जब तक आपका एफडी मैच्योरिटी निकल नहीं सकता है। तो आप जैसे ही हम एफडी कराए, उसके बाद क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे किए, उसके बाद हमारा लेन अमाउंट हट गया, और लेन अमाउंट जैसे ही हटा, मैं अपने एफडी को ब्रेक कर दिया और पैसे को निकाल लिया। सिर्फ 2 महीना के बाद ध्यान दीजिएगा इस बात पर, सिर्फ 2 महीने के बाद मैं क्रेडिट कार्ड जैसे ही अप्लाई करता हूँ, तो हमको एसबीआई का ही अप्लाई किया था। तो एसबीआई का कार्ड है, जैसे अप्लाई किया, वो हमको पूरा डिटेल पूछा, मैं डिटेल डाला, हमारा सिबिल के बिहाफ पर एक एसबीआई का क्रेडिट कार्ड अप्रूव्ड हो गया, विदाउट अनसिक्योर्ड क्रेडिट का, वो भी एक 62,000 लिमिट के साथ अप्रूव कर दिया बैंक ने। तो बहुत ही खुशी के साथ कहना पड़ता है कि आप अगर बिगिनर है, आप स्टूडेंट लाइफ में चल रहे हैं सर जी, तो आपको इस पे क्रेडिट कार्ड बनवा लेना चाहिए, जिससे आपका सिबिल इंक्रीज होगा। और जैसे ही सर जी आपका सिबिल इंक्रीज होता है, तो आपको बैंक बहुत सारे ऑफ़र आता है लोन वगैरह के लेने के लिए, क्रेडिट कार्ड का लेने के लिए। आसानी से क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लीजिएगा, और जो भी एफडी का अमाउंट है वो क्लोज कर दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेशन, अगर सर जी ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशन लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर बनता है, क्योंकि बहुत ही मेहनत के बाद इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। तो फिर नए स्टेप के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।